अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में जैसे कि हमने मुख्तलिफ टाइम और मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से, मुख्तलिफ आयाम के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को आपके सामने डिज़ाइन किया और पेश किया। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बड़े अच्छे अंदाज में गुजरी। हम तमाम लोगों ने ईद को सेलिब्रेट किया SOPs में रहकर। SOPs में रहकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी यकीनन गुजारा भी गया और जो लोग वहां से अटैच थे, काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज को SOPs में रहते हुए सर अंजाम भी दिया और साथ साथ ईद भी सेलिब्रेट की। जनाब, ईद गुजरने के बाद सबसे बड़ा मसला जो मार्केट में मैं देख रही हूँ वो है बिजनेसमैन बहुत परेशान है, बच्चों की तालीम बड़ी मुतासिर हो रही है। बच्चों की तालीम के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में डिटेल से, और जो पर्सनैलिटी हैं उन्हें भी हमने एजुकेशन से रिलेटेड ही बुलाया है ताकि आज के प्रोग्राम में हम किसी ना किसी नजरिए तक, किसी न किसी नतीजे तक पहुंच सकें कि बच्चों का क्या कसूर है जो मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी तालीम मुतासिर हो रही है। क्योंकि तालीम की हम बात करें तो आपको पता है कि एजुकेशन के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए तमाम के तमाम स्कूल्स बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, अकेडमीज बंद हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं यकीनन जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी थी और हैं भी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनको बंद रखा गया, जिससे बच्चों की तालीम का बहुत ज्यादा हर्ज हुआ। 2-3 माह गुजर चुके हैं, बच्चों का वो सिलसिला नहीं है जो कि पहले था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ने की बजाय हम मजीद पीछे हो रहे हैं। एक तो बात हो गई यहां तक। दूसरी बात, लॉकडाउन के डेज की हम बात करें, लॉकडाउन के दौरानिए की हम बात करें तो मार्केट्स भी कहीं ना कहीं ओपन हो गई। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की दुकानें जो SOPs में शामिल की गई वो भी कहीं ना कहीं ओपन हो गई। हम बात करें जॉब्स की तो जॉब वाले लोगों को भी, स्टाफ को कहीं ना कहीं बुला लिया गया, जॉब्स बहाल हो गई। लेकिन स्कूल्स बहाल नहीं हुए, एकेडमीज बहाल नहीं हुई, वो अब तक बंद है और लगातार बंद है, और आगे कब तक बंद रहनी है ये भी किसी को नहीं पता। जब भी हम अनाउंसमेंट सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए इस लॉकडाउन को बढ़ाने की भी अशद जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा क्या क्राइटेरिया या ऐसी क्या पॉलिसी हमने बनाई जिससे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की तालीम डिस्टर्ब ना हो। इस पर मैं ये चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करें। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है, 20 से 25 साल का इनका तजुर्बा है जनाब तालीम के मैदान में। 20 से 25 साल की हम बात करें तो आपको पता है कि बच्चा पैदा होकर जवान होने पे आ जाता है, 25 साल की उम्र में ठीक ठाक यंग होता है, लड़का हो या लड़की हो। तो तजुर्बे से आज के प्रोग्राम में हम फायदा उठाएंगे। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है जनाब, उनका नाम है राना अंसर महमूद। राना अंसर महमूद साहब जो है वो चेयरमैन है राना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और साथ ही साथ वो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल एकेडमी एसोसिएशन के। अस्सलामु अलैकुम राना अंसर महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में राना साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है, बंडल ऑफ थैंक्स। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस कॉल पे बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक है जनाब, क्वेश्चंस के हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि बड़े ऐसे सवालात हैं मेरे पास आज के प्रोग्राम में जो मे भी आपको सुनने में थोड़े तल्ख भी लगें, आपको मुश्किल भी लगे, लेकिन ये तमाम वो बातें होंगी, ये तमाम वो गुफ्तगू होगी जो हमारी आवाम की और खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स के बड़े काम आएगी। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान हैं आजकल, छोटे से लेकर बड़े तक हम देखें तो बच्चों के जो वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, बच्चे चुपे पढ़ नहीं रहे, बच्चों को हमने बिजी किया हुआ था अकेडमीज में, स्कूल्स में। स्कूल्स तो लॉकडाउन में है ही, अकेडमीज भी लॉकडाउन में है। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम टीचर के हवाले से बात करते हैं, आपके नजदीक असातिज़ा का क्या तस्वुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे चैनल पे मदऊ किया। तो जहाँ तक असातिज़ा का तल्लुक़ है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहादीस में भी फरमाया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पूरे आलम इस्लाम के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। बिल्कुल सही। हदीस में भी इसका काफ़ी दफ़ा जिक्र है। तो तमाम असातिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे पैरा अमल होते हुए अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, और मुआशरे में जितनी भी तरक्की, जितना भी मुआशरे में तालीम का कंसेप्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की बदौलत ही है। बिल्कुल और सही। मुआशरे में तालीम का जो जेवर है, इसको रूहानियत तालीम में, बच्चों में रूहानी बच्चों की तरबियत में असातिज़ा का बड़ा अहम किरदार है। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि वालिदैन
बच्चों की परवरिश का सोर्स हैं, लेकिन असातिज़ा बच्चों की तरबियत का सोर्स होते हैं। उनको ज़मीन से पकड़ते हैं और आसमान की बुलंदियों तक ले जाते अरे हैं। वाह, और असातिज़ा के पास ये बड़ा, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाह दी, और मैं इस शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने हमें असातिज़ा इस काबिल समझा कि हम असातिज़ा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सही। बड़े 2 साइंटिस्ट मशहूर गुजरे हैं, अरस्तू और अफलातून। अफलातून भी एक साइंटिस्ट थे, उनके शागिर्द थे अरस्तू। तो अरस्तू की ज़रबुल मसाले भी कंपेयर होती हैं। तो अरस्तू से किसी ने उस्ताज़ा की डेफिनेशन पूछी, उन्होंने पूछा कि उस्ताज़ा का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बॉल को किसी छत से ज़मीन की तरफ फेंक लें या ज़मीन से आसमान की तरफ फेंक लें तो क्या चीज़ मुश्किल है। तो उन्होंने बताया कि असातिज़ा वो हस्ती हैं जो ज़मीन से उठाते हैं और आसमान की बुलंदियों की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। सही। तो असातिज़ा का किसी भी मुआशरे में किरदार बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि असातिज़ा के बगैर मुआशरा किसी भी काबिल नहीं है और ना ही तरक्की कर सकता है। ठीक है। असातिज़ा की बहुत ज़्यादा खिदमत है। बिल्कुल ठीक है। एकेडमी एसोसिएशन की हम बात करें तो माशाल्लाह से ऑल पाकिस्तान के आप चेयरमैन हैं, और यकीनन एकेडमीज की सूरत हाल और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कैसे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं, ये बहुत बेहतर अंदाज में आप जानते हैं, जो मैं आज के प्रोग्राम में लाजमी डिस्कस करना चाहूंगी। स्कूल्स की हम बात करें तो हमें अंदाजा होता है कि इस स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। एकेडमीज में कितने बच्चे ज़ेर तालीम है? मिस, इसमें यह है कि मैं बड़े बावसूख से ये बात आपको कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर जो है, पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स कॉलेजेस में तकरीबन 70% बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ठीक है। 30% स्टूडेंट जो हैं वो गवर्नमेंट इदारों में ज़ेर तालीम है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये खास करम है कि 100% स्टूडेंट्स एकेडमी में ज़ेर तालीम है। वो तमाम बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो इवनिंग टाइमिंग में एकेडमी में ज़ेर तालीम होते हैं। और एकेडमी जो है वो बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है और स्टूडेंट की तरबियत में दिन रात मसरूफ हैं। तो यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में राउंड अबाउट 50,000 एकेडमीज काम कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 50 अगर हर मिनिमम एकेडमी के अंदर 30 to 40 स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है। और 10 हमारे एडमिन स्टाफ होते हैं। ठीक है। इस वजह से एकेडमी इंस्टीट्यूशन जो है ये एक मुनज़्ज़म अदारे हैं जो कि दिन रात बच्चों को एजुकेट करने में मसरूफ है। अच्छा, मुझे ये बताइए राना साहब कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल से जब बच्चों को दोपहर को छुट्टी हो जाती है तो बच्चे घर जाते हैं और उसके बाद अपनी अपनी एकेडमी का रुख करते हैं 3 से 4 बजे या 4 बजे, जो अपना उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है हर एकेडमी ने। आपका क्या इस हवाले से राय है, आपकी क्या राय है कि पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल पर ज्यादा एतमाद करते हैं, एकेडमी पर ज्यादा एतमाद करते हैं? अच्छा, ये भी मैडम बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं जहां से एकेडमीज का वजूद जो है ये भी क्लियर हो जाएगा कि एकेडमीज की खिदमात कितनी एकेडमी की खिदमात हैं। ठीक है, आपकी मुझसे ज्यादा रिसर्च होगी। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप इस लेवल पे एनालिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, आपका ज्यादा तजर्बा होगा। लेकिन मैं भी आपको ये मतलब कह सकता हूं कि स्कूल और एकेडमी, स्कूल और कॉलेजेस में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ठीक है। लेकिन जब भी रिजल्ट की बात आती है तो पेरेंट्स एकेडमी के पास आते हैं और पेरेंट्स एकेडमी मालकान को आके कहते हैं जी हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए एकेडमी ज्यादा मेहनत कर रही है। एकेडमी रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। एकेडमी जितने भी बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल फील्डों में जितने भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं वो एकेडमी से ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं। और एकेडमी, आप रिसर्च कर लें, सर्वे करवा लें, पेरेंट्स से पूछ लें, पेरेंट्स ज्यादातर एतमाद एकेडमी से करते हैं और उनको रिजल्ट का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए एकेडमी मालकान, एकेडमी असातिज़ा ज्यादा स्ट्रगल करवाते हैं। और मैं यहाँ ये भी समझता हूँ कि कोई एक दिन ऐसा नहीं है स्कूल में और कॉलेजेस में तो 3 माह की छुट्टियां भी होंगी, लेकिन एकेडमीज में किसी एक दिन छुट्टी नहीं है सिवाय संडे के। आंधी हो, तूफान हो, हर दिन एकेडमी ओपन है और तालीम की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं।
और पेरेंट्स का एकेडमी पे बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, माशाल्लाह से 20 से 25 साल का आपका तजुर्बा है इस फील्ड में, और 20-25 साल का तजुर्बा ठीक ठाक तजुर्बा होता है। जब घर से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो फिर एकेडमी की जरूरत क्यों पड़ती है? आप क्या कहना चाह रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कि स्कूल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे? मैडम देखिए, स्कूल भी अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं, कॉलेजेस भी अपने लेवल पे स्टडी करवा रहे होते हैं। मैंने उनकी खिदमात को, वो भी चूंकि असातिज़ा हैं, काम कर रहे हैं किसी लेवल पे, हर अदारा अपने इंस्टीट्यूशन पे काम कर रहा होता है। लेकिन चूंकि एकेडमी जो है, ये स्कूल वाले होमवर्क देते हैं, कॉलेजेस वाले काफी वर्क देते हैं, तो बच्चों को करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। एकेडमी चूंकि एक मुनज़्ज़म अदारे बन गए हैं, एकेडमी पे लोगों का, बच्चों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। कोई एक ऐसा बच्चा मुझे बता दें कि जो स्कूल या कॉलेज से पढ़ के एकेडमी में ना ज़ेर तालीम हो। ठीक है, लिहाजा एकेडमी चूंकि मेहनत ज्यादा करवा रही है, स्ट्रगल ज्यादा करवा रही है, वो स्कूल का भी काम करवाते हैं, कॉलेज का भी काम करवाते हैं, इसलिए पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जब वो स्कूल से फ्री हों तो बच्चे हमारे एकेडमीज का रुख करें। 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एकेडमी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, और मैं समझता हूँ कि एकेडमीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल के तहत कायम है। अगर वो स्ट्रगल ना करती तो शायद उनका वजूद आज ना होता। आपके ख्याल में पाकिस्तान पूरे के, आप एसोसिएशन के बाकायदा चेयरमैन हैं एकेडमीज के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक कितनी एकेडमीज हैं? मैडम मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं दोबारा इसको कोट कर लेता हूँ कि राउंड अबाउट पाकिस्तान में 50,000 एकेडमी काम कर रही हैं। 50,000 से ज्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, मिनिमम 50,000 तो लाजमी काम कर रही हैं। ओके, ठीक है। ये बताइए कि अब इन 50,000 एकेडमीज में अंदाजन कितने स्टूडेंट्स होंगे? मैडम इन 50,000 एकेडमी में एक एकेडमी जो मिनिमम लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, जो आप अपने इलाके में देख लें, लाहौर लेवल पे देख लें, जो कम से कम, जिसको मैं छोटी एकेडमी कहता हूँ, उसमें भी कम से कम 400 to 500 स्टूडेंट होते हैं। ओके, ठीक है। कितने टीचर्स होंगे जो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं? एकेडमीज की बात कर रही है। हर एकेडमी जो कम से कम लेवल पे भी काम कर रही है जी, जिसकी बिल्डिंग बेशक 1 कनाल की है, छोटी से छोटी बिल्डिंग भी है, जिस लेवल पे भी काम कर रही है, हर एकेडमी में मिनिमम 30 to 40 स्टाफ मेंबर लाजमी होता है, और तकरीबन 8 to 10 एडमिन स्टाफ लाजमी होता है, ठीक है, जो कि वहां खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। स्कूल की हम बात करते हैं तो स्कूल के क्राइटेरिया को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, उसमें प्लानर बनाया जाता है, उसमें सिलेबस डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट टर्म में इतना पढ़ाना है, सेकंड टर्म में इतना पढ़ाना है, और अब मौजूदा सूरत हाल में तो सब कुछ ही बदल गया, दरम भरम है निजाम। एकेडमीज का क्या क्राइटेरिया है? मैडम एकेडमी का ये क्राइटेरिया कि एकेडमी सारा साल बच्चों को कोर्स, जो उनका तालीमी कोर्स होता है वो लेके चल रही होती हैं। एकेडमीज में हमने ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक डे भी ऑफ नहीं होता। 3 मंथ्स की अगर गर्मी की छुट्टियां एकेडमी नहीं सेलिब्रेट करती उस छुट्टियों को। एकेडमी आंधी हो, तूफान हो, हर वक्त अदारे एकेडमीज ओपन होती हैं। ठीक है, लिहाजा एकेडमी जो है वो उनका क्राइटेरिया होता है कि वो जो कोर्स, तालीमी कोर्स है जो पूरे साल में डिवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको 4 to 5 मंथ रिपीट किया जाता है। ठीक है, तैयारी करवाने के लिए। और एकेडमी के असातिज़ा दिन रात मसरूफ होते हैं, वो सारा साल बच्चों को कोर्स की टिप्स, कोर्स के क्राइटेरिया, कोर्स की मतलब बच्चों की अहमियत, और 4 to 5 मंथ 5 टाइम चूंकि कोर्स रिपीट होता है, इसलिए स्टूडेंट जो कम से कम स्टूडेंट भी होता है, जो नॉर्मल जिसका मेंटल लेवल भी है, वो भी तैयारी करने में उसको भी हेल्प मिलती है। लिहाजा वो बच्चा एकेडमी से अच्छा रिजल्ट शो करता है। एकेडमी इसलिए रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड करती है कि वो बच्चों को बार कोर्स रिपीट करती हैं, और बच्चों की तरबियत में भी उनके सेशन करवाती हैं। ठीक है, तो एकेडमी जो है इसलिए उनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए जब हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ये सवाल किया कि आपको क्या क्या माशी मसाइल हैं, तो हर एक ने अपने अपने माशी मसाइल डिस्कस किए कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। एकेडमीज को सामने रखते हुए मैं आपसे सेम क्वेश्चन करती हूँ, क्या माशी मसाइल दरपेश है, मौजूदा सूरत हाल है, अगर ये लॉकडाउन बढ़ता ही जाता है? मैडम ये बात बड़ी क्लियर है, और आप माशाल्लाह, मैंने पहले भी बताया कि आपकी भी रिसर्च है जी। ये मैं ऑन एयर बात कह रहा हूँ, कंफर्म है जी। इसको तस्दीक भी कोई बंदा कर सकता है। जैसा कि तकरीबन 11 मार्च से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक तमाम इंस्टीट्यूशंस को कोरोना क्राइसिस की वजह से क्लोज करने के ऑर्डर जारी हो गए जी।
11 मार्च को हमने भी अपनी एकेडमीज की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया हुकूमत पाकिस्तान की अहकामात के मुताबिक। हमने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से क्राइसिस है और यकीनन हम इससे रिलीफ अल्लाह ताला हमें दिलवाएंगे। और मार्च के अंदर हमने 11 मार्च से हमने एकेडमीज को क्लोज कर दिया था। ठीक है, चूंकि 10 to 15 मार्च तक जी एकेडमीज की रिकवरी होती है। अच्छा। 10 मार्च तक हमें राउंड अबाउट 40% टू 50% स्टूडेंट्स की रिकवरी थी। हमें 50 to 60% रिकवरी नहीं थी। लिहाजा जिन टीचर्स ने हमें फरवरी में पढ़ाया था, हम 10 to 15 के दरमियान उनको सैलरीज देते हैं। ठीक है। हमने अपनी जमा पूंजी लगाकर तकरीबन हर अदारे ने अपने जो उनके पास 40 to 50 स्टाफ मेंबर्स था उनको सैलरीज दी। ठीक है, जो उनके पास जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। ठीक है। जो ही मंथ ये अप्रैल का स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन 5 अप्रैल तक था और हमने कहा जी 5 अप्रैल को अदारे ओपन हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान या कोरोना क्राइसिस की वजह से अदारे ओपन नहीं हुए। तो चूंकि एकेडमी लेवल पे एक जीरो लेवल की भी रिकवरी नहीं थी, एकेडमी मंथली बेसिस पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं और मंथली बेसिस पे रिकवरी लेते हैं। ठीक है। पेरेंट्स मंथली फीसेस देते हैं, ना कोई सालाना पैकेज होता है, ना कोई मंथली 3 मंथ्स का पैकेज होता है, मंथली फीसेस जारी होती हैं। ठीक है। इसलिए अप्रैल का मंथ जो है किसी भी अदारे में एक जीरो लेवल की भी रिकवरी नहीं हुई। और एकेडमी मालकान, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, इतने ज्यादा परेशान थे। मार्च का महीना तो उन्होंने किसी हवाले से गुजार लिया, लेकिन अप्रैल के महीने में किसी के पास कोई ना तो तालीमी सर्विसेज थी और ना ही किसी बंदे के पास कोई मुआशी मसाइल को दूर करने के लिए कोई ऐसी तजावीज थी। ठीक है। अप्रैल के मंथ में तमाम एकेडमी मालकान परेशान थे और यकीन करें एकेडमी मालकान इतने परेशान थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उनकी बिल्डिंगें रेंटेड थी और 50,000 से मिनिमम 50,000 से 2 लाख रुपए तक हर बिल्डिंग रेंट पे है। बिल्कुल और रेंट तो देना है, रेंट देना था। और अगर अपने असातिज़ा को सैलरी नहीं देंगे, मैं समझता जो ज्यादती है। और अपने 10 जो एडमिन स्टाफ मेंबर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो उनके मीडिया इंचार्ज हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उनको सैलरीज जो पिछले 10-10 साल से उनके साथ अटैच थे, जो जॉब ही वहां करते हैं, उनको सैलरी देना उनकी जरूरत थी। ठीक है। उन्होंने उनको भी सैलरीज दी। अप्रैल का महीना इंतहाई ज्यादा मुश्किल था और उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल, मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और जो ही मई का महीना स्टार्ट हुआ तो मई में और क्राइसिस आ गया, क्योंकि अप्रैल के मंथ का अपना क्राइसिस था, मई में और क्राइसिस था। पूरा मई जो है वो भी अदारे परेशान रहे, अकेडमी परेशान रही। समराबाद से कॉल आई। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि हम स्कूल्स की बात करें, इस हवाले से स्टेट लेवल पर हुकूमती तर्ज पर भी काम होने जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लोगों ने ऑनलाइन स्टडीज का सिस्टम मुतारिफ करवाया, यानी कि ई लर्निंग का सिस्टम, जिसमें मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अकेडमीज को भी इस तरफ आना चाहिए था, जहां पर हमारे 100 मसाइल थे वहां पर हमारे मसाइल 50 हो जाते? इस तरफ नहीं आपने सोचा? मैडम, बात यह है कि अकेडमीज ई लर्निंग की तरफ आई हैं, अकेडमी ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू करवाया, ठीक है, लेकिन आपका भी एनालिसिस है, मैं आपका एनालिसिस लाजमी साथ रखूंगा ताकि मेरी अपनी कोई बात ना हो। तो आपका भी एनालिसिस है कि एकेडमीज पे चूंकि कोरोना क्राइसिस था, इसलिए एकेडमी चूंकि ऑनलाइन सिस्टम पहले नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, पेरेंट्स के पास बेशुमार पेरेंट्स के पास मोबाइल फैसिलिटी नहीं थी, और कुछ के पास होगी भी जो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर, हजारों लोगों के पास नहीं था। इसलिए ये इस ऑनलाइन सिस्टम हमारा कामयाब नहीं हो सका। हमने कोशिश की 1 मंथ इसको चलाने के लिए, पेरेंट्स के कोरोना क्राइसिस की वजह से भी, वैसे भी एकेडमी चूंकि जो ऑनलाइन आप सामने टीचर की स्टडी होती है उस पर से मुस्तफीद नहीं हो सके स्टूडेंट, तो वो हमारा सिस्टम वो उस तरह चल नहीं सका। ठीक है, और वो ना ही चल सकता है। अच्छा, एकेडमी का सिस्टम इसमें चल नहीं सकता। ये तो मजबूरी की बुनियाद पर कुछ स्कूलों ने करवा दिया, और मेरे बच्चे भी, मैं आपको बता सकता हूँ, स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लाहौर के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उन्होंने होमवर्क दे दिया तो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मैं भी ऑनलाइन देखता रहा, उनका कोई इतना कोई खास हमें भी फायदा। हमने अपनी मदद आपके तहत बच्चों को थोड़ी बहुत जो तैयारी करवाई है वो करवाई है, वो मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई इतना लेवल पे किसी को फायदा हुआ हो। 2-3 महीने जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये गर्मी की छुट्टियां हैं,
तो स्कूलों वालों ने भी इससे फायदा ले लिया और उन्होंने कहा जी ये गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। ठीक है। मई तक तो गर्मियों की छुट्टियां थी, पेरेंट्स रिलैक्स हो गए। अच्छा, छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल वालों ने तो फायदा ले लिया, ठीक है, वो उन्होंने छुट्टियां जो है वो समर वेकेशंस में कन्वर्ट कर दी, लेकिन अकेडमीज वो वाहिद इदारा है जो कि गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जहां पर बच्चों का आने जाने का रुझान ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छुट्टियों का काम कवर करना होता है, 9th-10th के पेपर्स की तैयारी होती है। और यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है कि एकेडमी के जरिए से बच्चों का जो रिजल्ट लेवल है वो बेहतर हो जाता है। मैडम ये कन्फर्म है कि एकेडमी रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है और हमारे पास पेरेंट्स हमें बकायदा हमें फोन करते हैं, पेरेंट्स ठीक है, ठीक है, बकायदा हमें पेरेंट्स फोन करते हैं कि सर कब एकेडमीज ओपन होगी, लेकिन हमारे पास कोई आगे जवाब नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर फर्ज के तौर पे आप लोगों को फर्ज के तौर पे स्टेट इजाजत भी दे देती है कि जी आप लोग एकेडमीज खोल लें, आप चूंकि चेयरमैन हैं, तमाम की तमाम एकेडमीज के सूरत हाल और डिस्कशन सारी आपके साथ होती होंगी, आप क्या समझते हैं कि एसओपीज पर आप लोग अमल दरामद करवा लेंगे या फिर वही मार्केटों वाला हाल, वही बाजारों वाला हाल, वही ट्रांसपोर्ट वाला हाल? मैडम देखें, बात यह है कि मैंने पहले भी बताया कि एकेडमीज जो हैं ये स्कूल और कॉलेज से थोड़ा सा हट के इनका तालीमी निज़ाम है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर बड़े बच्चे मतलब ज़ेरे तालीम है, ठीक है, जो बच्चे थोड़े से सीनियर हैं, छोटे बच्चे भी ज़ेरे तालीम होते हैं। अकेडमी मालकान, अकेडमी असातिज़ा, ये पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है, ठीक है, ये ज्यादा इन चीजों को ज्यादा परहेज करते हैं हर मामलात में। तो मैं समझता हूं एकेडमी मालकान बाजारों से, मार्केटों से ज्यादा अच्छा एसओपी भी अमल करवाएंगे। इनको ज्यादा फिक्र है, इनको ज्यादा फिक्र है अपने बच्चों की बीमारी की, इनको ज्यादा फिक्र है अपनी बीमारी की, और जितना अच्छा एकेडमीज अमल करवा सकती हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इदारा अमल करवा सकता है, क्योंकि एकेडमी में ना असम्बली का तस्वर है, ना एकेडमी में कोई प्लेइंग एक्टिविटीज का तस्वर है। एकेडमी में हमने एक कंसेप्ट देना है कि भाई अपना सोशल डिस्टेंस क्रिएट करें और बच्चे बैठे, जहां बिल्कुल साथ बैठते थे हम सोशल डिस्टेंस को क्रिएट करके हम बच्चों को बिठाएंगे। हमने ये तजावीज भी गवर्नमेंट को पेश की हैं कि हम 2 शिफ्टों में एकेडमीज को चलाएंगे, 3 to 6 और 6 to 10, उसमें सोशल डिस्टेंस भी हमारा मेंटेन रहेगा। और चूंकि और एकेडमी की जो खिदमात हैं वो भी लोग सर अंजाम दे सकेंगे, वरना एकेडमियां बंद हो रही हैं और एकेडमी मालकन का बुरा हाल है। और मैं समझता हूं लाखों असातिज़ा बेरोजगार हो रहे हैं और लाखों एकेडमियां, हजारों एकेडमियां इस टाइम अपना बिल्कुल तवज्जो छोड़ चुकी हैं और एकेडमियां मालकान को किराए तक नहीं दे पा रही और उनके पास अपने घरों को चलाने के लिए कोई खर्चे नहीं है, क्योंकि उनके रोजगार वहां से थे और वो बिल्कुल इस लेवल पर बिल्कुल परेशान है। ये बताइए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि तालीम की हम जहां पर बात करते हैं तो बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो भी पीछे जा रहा है, तालीम के मैदान में भी बच्चे पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बात है पब्लिक की। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल की। गवर्नमेंट ने 1 साल की प्रमोशन दी बच्चों को, वो भी आपके सामने है। आप लोगों की हम बात करें, एकेडमीज की हम बात करें, तो एकेडमीज वाले ये कह रहे हैं कि बच्चों का साल जाया हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं साल जाया हो रहा है, जब गवर्नमेंट ने आप लोगों को 1 साल की आगे प्रमोशन दे दी है, फिर कैसे साल जाया हो रहा है? मैडम देखें, बच्चे आप भी समझदार हैं, आपका एनालिसिस है, मेरे बच्चे भी हैं, सब पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हैं। बच्चे घरों में रह के खराब हो रहे हैं, बच्चों का मेंटली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, बच्चे घरों में रह के मुआशरती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, बच्चों को घरों में रह के ज़हनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और 1 साल गवर्नमेंट ने प्रमोशन दे दी है। मैं नहीं समझता था गवर्नमेंट को प्रमोशन देनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि डिफरेंट लेवल पे ज्यादा टाइम लगा के बच्चों को पेपर्स दे लेती, ताकि बच्चे का एनालिसिस हो जाए, बच्चों को पता चल जाए। सोशल डिस्टेंस क्रिएट करके पेपर्स होने चाहिए थे। अगर एकेडमी नहीं ओपन होती, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के कैसे बच्चों को तालीम दे सकेंगे? बच्चों का मेंटली लेवल तालीम की तरफ बिल्कुल खत्म हो गया है। और अगले साल जो बच्चों ने पेपर देने हैं उसकी तैयारी कैसे होगी? अगर इस साल को प्रमोट कर दिया गया है, अगले साल का क्या बनेगा? ये अब मई जून स्टार्ट हो रहा है। ये सवाल है कि अगले साल का क्या बनेगा? अगले साल का अगर इसकी तैयारी नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम 4 माह बंद कर सकते हैं, 6 माह लॉकडाउन कर सकते हैं, तो कैसे सर्वाइवल होगा? कैसे बच्चे, अगर अब बच्चे 6 माह मुझे बताएं तालीम से हट गए, बच्चों का मेंटली गैप आ गया, बच्चों को इधर उधर भटक गए, पेरेंट्स के साथ इतनी तवज्जो नहीं दे सकते जो अदारे देते हैं। पेरेंट्स अपनी मुश्किलात में बिजी हैं।
صحیح. تو جو ادارے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہو جائے گا. یہ ہمارا معاشرہ, ہماری قوم, جو بچوں میں جو ہمارا بچے مستقبل ہیں, یہ بچے ہمارے بہت پیچھے آ جائیں گے اور اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا اور یہ قیمتی سال ضائع ہو جائے گا. کیونکہ اگر اس طرح پروموٹ ہو گیا, اگلے سال کا کیا بنے گا, کیسے تعلیم جاری ہوگی, کیسے بچے اس جو اپنی گیپ کو پورا کر سکیں گے. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اکیڈمیز کو اوپن کیا جائے, اکیڈمی کی سروسز کو سراہا جائے, ان کو اوپن کیا جائے تاکہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے بچے, جو ہمارا مستقبل ہے, جو ہمارے گھروں کی پہچان ہے, پاکستان کی عوام پہچان ہے, بچے اسے سب پیار کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اکیڈمی کا جو سسٹم ہے وہ اسکول اور کالج سے ڈیفرنٹ ہے, کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ میڈم دیکھیں, بات یہ ہے کہ اکیڈمی کا سب سے ڈیفرنٹ تو یہ ہے کہ اکیڈمی جو ہے ان میں کوئی ہالیڈیز نہیں ہوتی. یہ شروع سے کلچر ہی ایسا تھا کہ بیچارے چھٹیوں کو کور کراتے ہیں, چھٹیوں کو کور کرواتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکیڈمی ریزلٹ اورینٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا سب سے زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ اکیڈمی مالکان پہ ہوتا ہے, اکیڈمی اساتذہ پہ ہوتا ہے. اوکے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو سسٹم اکیڈمیز کا ہے, ہمارا جو اکیڈمی کا سسٹم ہے, اس میں ہم لوگ جو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی اسمبلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی اتنا ریکریشنل نہیں ہوتا. ہم بچوں کو 3 آورس کے لیے بلاتے ہیں, اسکول 7 آورس کے لیے بلاتے ہیں, اسمبلی دیتا ہے, پلینگ ایکٹیویٹیز دیتا ہے, اسپورٹس میں لیکچر ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں کرتے. بریک ہوتی ہے, ہم وہ گیدرنگ نہیں ہم کر سکتے. ہم لوگ صرف کرتے ہیں بچوں کو 4 آورس کے لیے بلاتے ہیں, ان کی تعلیمی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں, ان کی تعلیمی ایکٹیویٹیز, ان کے جو سبجیکٹ ہیں ان کو کور کرواتے ہیں, اور یا اگر 15 ڈیز کے بعد ہم یا 10 ڈیز کے بعد بچوں کو ایک مورلی لیکچر دیا جاتا ہے تربیت کا. اس لیے اکیڈمی جو ہیں یہ اسکول اور کالجز سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو ہو گیا نا اکیڈمی جو ہے وہ اسکول اور کالج سے کیسے ڈفرینٹ ہے, آپ نے یہ بیان کیا. اکیڈمی کے کیا مسائل ہیں, وہ مسائل بیان کریں کہ وہ مسائل بھی کیا باقی مسائل سے ڈفرینٹ ہیں؟ میڈم دیکھیں, مسائل اکیڈمی کے تو اس طرح میں بتا سکتا ہوں, میں 20 ایئر سے اس کیریئر میں ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ایجوکیشن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیریئر سٹارٹ کرنے کا موقع دیا, تو میں نے اکیڈمی مالکان کو اتنا زیادہ مشکل کنڈیشن میں کبھی نہیں پایا جتنا موجودہ حالات میں نے پایا. میں آپ ریسرچ کر لیں, میں نے بڑے سے بڑے گروپ, اچھا, جن کے پاس جن کی اکیڈمی بہت زیادہ چلتی ہیں, جن کے پاس بڑے سرمایہ ہے, بڑے نام ہے, انہوں نے اپنے سارے سٹاف کو فری کر دیے, انہوں نے اپنی بلڈنگیں چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے تمام سٹاف کو, لاکھوں اساتذہ کو فرق کر دی ہے. میں اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ ریسرچ کر لیں, سارے بڑے اداروں نے اپنے سٹاف کو فری کر دیے. کیوں؟ ان کے پاس سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس بلڈنگوں کو رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ جو 10 ایڈمن سٹاف تھے ان کے ساتھ بھی وہ کمپرومائز کی آواز چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم آپ کو سیلریز دیں گے, لیکن آفٹر ہم کرائسس 3 منتھ انہوں نے سیلری دے دی ہیں, اب ہمارے پاس سیلریز نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کنفرم ہے, ڈر بھی ہے اور یہ کنفرم ہو رہا ہے, پروو بھی ہوا ہے کہ اکیڈمیاں اگر بڑے اداروں کا یہ حال ہے, چھوٹوں کا کیا بنے گا جو عام ادارے کام کر رہے ہیں اور اکیڈمیاں بند ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اکیڈمیاں بند ہو گئی تو یہ معاشرے میں جو بڑے بڑے نام تھے, جو تعلیمی سر انجام دے رہے تھے, یہ کیسے معاشرے میں تعلیم عام ہوگی؟ اور اگر معاشرے سے تعلیم عام ہونا بند ہوگی, اکیڈمیوں کی سروسز ختم ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بہت بڑا لاس ہوگا. کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیولپ کنٹری ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر نے پروموٹ کیا ہے, اور اکیڈمیز کو پاکستان کی تعلیم کو اکیڈمیز نے بہت زیادہ کندھا دیا ہوا ہے, اور لوگوں کی آواز اکیڈمیز ہیں. اگر اکیڈمیز بند ہوتی ہیں, لاکھوں اساتذہ بے روزگار ہوں گے, اور ملک سے تعلیم کا تصور بہت پیچھے ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے کہ ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اسکول اور اکیڈمیز اور تمام چیزوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کلوز کر دیا گیا, اگر آپ کو پرمیشن مل بھی جاتی ہے تو کیا پیرنٹس ایگری ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اکیڈمیز بھیجیں؟ دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ پیرنٹس تو ہمیں تقریباً 1 منتھ سے ہم نے ان کو کالز بھی کی تو کہ آپ آن لائن کی طرف آئیں, تو وہ پیرنٹس جو ہے وہ اکیڈمی آنے کے لیے ولنگ ہے. کورونا کا پریشر جو تھا وہ اب پیرنٹس کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ ہم بھی سمجھتے ہیں, پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں,
बच्चे भी समझते हैं, तो पेरेंट्स तो परेशान है अच्छा, अपने मुझे बच्चों बताएं, को। मौजूदा सूरत हाल में यकीनन पेरेंट्स के साथ आप लोगों की बात होती होगी फोन कॉल पर, या जो भी आप लोगों का मीटिंग का एक अंदाज है, जो शेड्यूल आप लोगों ने किया होगा, पेरेंट्स का क्या रुझान है आजकल? वो क्या कहते हैं आप लोगों से कि हाँ एकेडमी ओपन होनी चाहिए, हाँ हम अपने बच्चे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, क्या रुझान है पेरेंट्स? मैडम चूंकि बच्चों के प्रॉब्लम्स घरों में बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, ठीक है, बड़े बच्चे भी हैं 9, 10, 8, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की बड़ी बच्चियां, बच्चे सारे चूंकि अकेडमी में ज़ेरे तालीम होते हैं, Okay. इसलिए सारे लोग फ्री हैं, घरों है। में बच्चे चूंकि फ्री हैं, इसलिए उनके मसाइल बच्चों के चूंकि बच्चे हैं इसलिए उनकी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, ठीक है। पेरेंट्स से वो कवर नहीं हो सकती। ठीक है। अगर अकेडमी में पेरेंट्स खुद चाहते हैं, फोन कॉल कर रहे हैं कि बच्चे हमारे बच्चों को आप अकेडमी सर खुलवाएं ताकि हम बच्चों को अकेडमी भेजें, ताकि हमारे बच्चे जहनी तौर पर उनकी जहनी प्रॉब्लम्स खत्म हो, ठीक है। उनके अंदर जो रूहानियत है वो खत्म हो रही है, ठीक उनकी है। तरबियत का अंसर खत्म हो रहा है, ठीक है। बच्चों तालीम से पीछे जा रहे हैं, ठीक तो है। आप अकेडमी ओपन करें, कम से कम आप अकेडमीज में तो बच्चों को तालीम दिलवा सकें, ठीक है, क्योंकि वो अकेडमी में फीस तो पे नहीं कर रहे। ठीक है। अगर स्कूल में किसी लेवल पे 50% फीस पे कर रहे हैं ठीक है। छुट्टियों की, ठीक तो है। अकेडमी में तो उन्होंने एक लेवल पे भी फीस जमा नहीं करवाई, ठीक चूंकि है। ट्रेंड नहीं था। हमने लेकिन पेरेंट्स का ये भी कहना है कि एकेडमी वाले जो हैं उनको सिर्फ फीस की फिक्र होती है, वो इस वजह से परेशान है, कि दुरुस्त है? मैडम देखिए बात यह है कि एकेडमी मालकान अगर पेरेंट्स किसी लेवल पे कहते भी होंगे, स्कूल्स के मतलब या कॉलेजेस के मतलब अगर कहते भी हैं, तो एकेडमी के मतलब ये आवाज कम है, क्योंकि एकेडमी फीस पेरेंट्स से एक्स्ट्रा नहीं लेती। ठीक है, एकेडमी ने मंथली फीस लेनी है, ठीक है, एडवांस नहीं लेते, एडवांस नहीं लेनी, ठीक है। मंथली फीस लेनी है और उस मंथ की खिदमत देनी है। ठीक है, अगर हमें भी 3 मंथ्स ये कोरोना क्राइसिस में पेरेंट्स फीस दे देता तो हम आज इतने मौशी मसाइल का शिकार ना होते। ठीक है, हमें तो बिल्कुल। चूंकि फीस मिली नहीं, ठीक है, एक जीरो लेवल की रिकवरी नहीं है, पेरेंट्स को कहा गया कि भी हमारे साथ कॉपरेट करें, ठीक है। हम सारा साल पढ़ाते हैं तो ठीक चले है। हमें भी फीस दे दीजिए। सही है। उन्होंने कहा जी आपको फीस कैसे दे, ठीक है, हम तो नहीं, हम स्कूलों को भी दे, कॉलेजेस को भी दे, आपको हम कैसे दे, ठीक है, हम आपको नहीं दे सकते, ओके। चूंकि एक ट्रेंड नहीं था, हमने भी उन पे फोर्स नहीं कर सकते। हमारा भी ये जो ट्रेंड था कि मंथली बेसिस पे आप पढ़ाएं, मंथली बेसिस पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे फीस पे होती है, ठीक है। इसलिए हम चूंकि इसलिए ज्यादा परेशान है कि हमें फीस का जो लेवल है वो हमारे पे है ही नहीं, ठीक है, जीरो लेवल है, इसलिए इदारे बंद हो रहे हैं अकेडमी से। ठीक है। इसलिए इनका तस्वर भी स्कूल और कॉलेजेस से डिफरेंट है। अगर इसी तरह से एकेडमीज बंद होती रही तो क्या नुकसान होगा? मैडम बात यह है कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तालीम से बहुत पीछे आ जाएगा, क्योंकि ठीक। पाकिस्तान का जो ट्रेंड है, मैंने पहले भी बताया कि 70% बच्चे प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेजेस में, 30% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, और 100% बच्चे ठीक है, अकेडमीज में ज़ेरे तालीम है। ठीक है, चूंकि अगर अकेडमीज बंद हो जाती हैं, ओके, पाकिस्तान से मेरिट जो हर का आप हर तरफ देखेंगे मेरिट है, जहां पेरेंट्स अकेडमी को रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन समझते हैं, वहां वो रिजल्ट कैसे आएगा, बच्चों की जो सलाहियतें वो कैसे सामने आएंगी। बच्चे अकेडमी टीचर्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा मेहनत करवाते हैं, बच्चों का रिजल्ट खराब होगा, बच्चों की तालीमी बच्चों का साल जाया हो जाएगा, और अगर साल जाया हो गया तो मैं समझता हूं कि ये बच्चे मुआशरे का अहम हिस्सा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान बहुत पीछे आ जाएगा। हुकूमत दूसरे कामों को बहुत तरजीह दे रही ठीक है, है। लेकिन हमारे अगर इन कामों को, एजुकेशनल सिस्टम को, हमारी अकेडमियों को तरजीह देती है तो इससे हुकूमत का फायदा है। हर एकेडमी का ऑनर यकीनन आपके पास आता होगा और आपसे अपने मसाइल को डिस्कस करता होगा, अपनी अपनी एकेडमी के हालात व वाक़यात को। क्या समझते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, जहां जहां से भी लोग आपके पास आते हैं कि सर ये मसला, चूंकि माशाल्लाह से आप चेयरमैन की चेयर पर बैठे हैं और चेयरमैन की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर फर्ज के तौर पे मौजूदा सूरत हाल के लॉकडाउन को बढ़ता ही चला गया, लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया, तो ऑनर्स का आपके साथ क्या कहना है, क्या गुफ्तगू है कि आगे का क्या लाए अमल होगा? मैडम देखिए बात यह है कि चूंकि अकेडमीज ने बड़ी मेहनत करके और 20-20 साल, 25-25 साल से लोग तालीमी खिदमात देकर और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को तालीमी खिदमात, ये आम ऐसे नहीं हो रहा कि हम लोग ऐसे तालीम की खिदमात कर रहे हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बच्चों को तालीम दे रहे हैं और हम एक मुनज़्ज़म अदारे चला रहे हैं। अगर अकेडमियां बंद होती हैं, मालकान हमारे पास आते हैं कि चूंकि उनको परेशानी है,
ان کو پریشانی ہے. بے شمار مالکان جو ہے ہمت چھوڑ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہم سے کرایہ نہیں دی جاتے. پیچھے بلڈنگ مالکان کے ان کے اوپر پریشر ہے کہ بھائی کرایہ دو. میں بڑی مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں. فیروز پور روڈ سے اکیڈمیاں بند ہو گئی ہیں, سمنا آباد سے اکیڈمی بند ہو گئی ہیں, ساہیوال سے لوگ پریشان ہیں, مجھے فون کال آتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اکیڈمیاں بند ہوتی ہیں تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ریکوری نہیں ہے. خدارا آپ کے توسط سے میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کو, یہ کرونا کرائسس تو ضرور ہے, ہم ایس او پی انشاءاللہ عمل کریں گے. یہ کرائسس جو ہے اس سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ایس او پی عمل کریں گے, ہم ایس او پی بھی عمل کر کے سوشل ڈسٹینس کریٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کی جو ہے تعلیم کا سال ضائع نہ ہو, اور ہم اکیڈمی کے جو لاکھوں اساتذہ ہیں ان کی زندگیاں. پچھلے دنوں بھی ایک ٹیچر آپ کے سامنے اس نے خودکشی کر لی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ایسا ہوا تو اکیڈمی مالکان, اکیڈمی اساتذہ انتہائی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اور اگر گورنمنٹ نے ایسا رویہ ہمارے ساتھ کیا تو ہم ابھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے لیٹر بھی لکھے ہیں کہ جناب ہم نے وزیر عمران خان صاحب کو, آرمی چیف کو, ہم نے جناب سارے اپنے منسٹر صاحبان کو ہم نے عید سے پہلے 10 دن لیٹر لکھے جاری کیے تھے. ٹھیک ہے, ہماری کوئی ہم نے اپنے مطالبات رکھے تھے کہ سر آپ چونکہ 3 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے, اکیڈمیاں بند ہو رہی ہیں, اکیڈمی کی کوئی سروس نہیں ہے, ہمیں بلا سود کے ساتھ قرضے ہم نہیں چاہتے. ہم سود کے خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے ہمیں سود کے خلاف کوئی بھی لے سکتا ہے, ہم نہیں چاہتے سود کے ساتھ قرضے لیں. ہم سود چونکہ ہم اس پہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بلا سود قرضے دیے جائیں. گورنمنٹ اگر ہمیں کچھ انویسٹمنٹ دے دیتی ہے تو ہم اپنے جو ہمارا 3 ماہ کا لاس ہوا ہے ہم آگے اکیڈمی سروسز کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم انشاءاللہ آسان ایک ساتھ میں گورنمنٹ کو وہ قرضے دے دیں گے. ہم نہیں کہتے ہمیں معاف کر دیں, ہم ان کو دے دیں گے. ہم فری پیسے لینے کے چکر میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں بالکل بلا سود قرضے دے دیے جائیں, آسان شرائط ہم پہ نافذ کی جائیں, ہم ان کو قرضے واپس کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکیڈمیز کو اوپن کرنے کی ہمیں فوری اجازت دی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ جو اکیڈمی مالکان پریشان ہیں وہ اکیڈمی اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے سکے اور بچوں کو حرج نہ ہو, بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو. اور حکومت کو یہ ہماری اس اپیل پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے اگر حکومت سمجھتی ہے, ان کا جو نعرہ تھا تبدیلی کا, اس کو اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم آگے آئیں, ہم پاکستان کے اندر تبدیلی لے کر آئیں, تو تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب مسلمان پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ تعلیم جیسے زیور سے مستفید ہوگا. تبدیلی جو ہے یہ ایسے نہیں آ سکتی کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. ہمیں 3 ماہ کا لاک ڈاؤن بہت زیادہ لاک ڈاؤن تھا ہمارے لیے, ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ہمارے ادارے اوپن ہوں, ہم انشاءاللہ ایس او پی بھی عمل کریں گے. اور اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو ہم مجبور ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں. ٹیچرز کا کیا کہنا ہے؟ ٹیچرز کے بارے میں تو ذرا بات کریں. ٹیچرز پر ہم نے کم گفتگو کی ہے, یقیناً بچوں کا حرج ہو رہا ہے اور اس بات سے ہم انکاری نہیں ہے. ٹیچرز جو کہ یقیناً اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں, آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے, ان کا کیا کہنا ہے, کیا رجحان ہے تمام ٹیچرز کا؟ میڈم دیکھیں, ٹیچر میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر اتنے پریشان ہیں, ہمیں فون کال آتی ہے کہ خدا را سر ہمارے پہ رحم کریں, ہمیں کچھ تو سیلریز دیں. ٹھیک ہے, ہمیں کچھ تو سیلریز دے دیجئے. ہم نے 2 ماہ سیلریز دی ہیں جو ہمارے پاس چونکہ پرماننٹ سٹاف بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وزٹنگ بھی سٹاف بھی ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھ چونکہ سالوں سے ٹیچر ٹائز تھے, ہم بھی پریشان تھے, ٹیچر بھی پریشان تھے. ہم نے کہا یار ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. ہم نے جو اپنی جمع پونجی تھی وہ ہم نے کافی ٹیچرز کو سیلری پرماننٹ کو دی بھی ہے, لیکن وہ کتنی دیر, وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, ہمارے پاس تو رینٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, رینٹڈ بلڈنگ ہے. ہمارے پاس تو اپنے ایڈمن سٹاف جو کہ پرماننٹ کام کر رہا ہے, ٹیچر 3 گھنٹے کے لیے آتا چلا جاتا ہے. ایڈمن سٹاف جو ہے, پرنسپل جو ہے, کوارڈینیٹر جو ہیں, وہ 3 بجے آتے ہیں, رات 11 بجے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم سیلری کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بے روزگار ہو گئے ٹیچر. ٹھیک ہے, ٹیچر رو رہے ہیں, ٹیچر پریشان ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے پاس کوئی ایسا نہیں. میں اور یہ کنفرم میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار لاکھوں ٹیچر ایسے ہیں جو صرف اکیڈمیز میں پڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, کہیں اور نہیں پڑھا رہے, اور ٹیچر پریشان ہیں.
उनके पास कोई और सोर्स भी नहीं था, वो हमें ये कहते हैं कि सर हम कोई और फील्ड इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, हम ये टीचर का जैसा मुकद्दस पेशा हमने इख्तियार किया, तो आज हमारे आपने किचन चलाने के लिए हमारे पास किचन चलाने के लिए पैसे, लम्हा फिक्रिया है, इस पर हमारे सोचना पास चाहिए। किचन चलाने के लिए पैसे नहीं है। जिस बंदे का अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसकी क्या हालत वो होगी? बंदा बाहर किसी की क्या हेल्प कर सकता है? ठीक है, ठीक तो है, ये बड़ा जरूरी है। ये टीचर की आवाज ही है, ये एकेडमीज टीचर्स की आवाज है, ठीक ये है। एकेडमीज मालकन की आवाज तो अपनी जगह पे है, ठीक है, लाखों टीचर्स की आवाज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं, मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए हमने आप लोगों के मसाइल, एकेडमीज के मसाइल, एकेडमीज के जो टीचर्स हैं उनके मसाइल, एकेडमीज के ऑनर्स के मसाइल, और आप चूंकि चेयरमैन हैं आपने यहाँ पर उनकी आवाज को बुलंद किया है, और आज के प्रोग्राम के जरिए से मैं भी आपकी आवाज हमारे हुक्मरानों तक जाए और कहीं ना कहीं आपकी मदद हो, और हमारी ये कोशिश है कि आपकी मदद हो जाए, क्योंकि आप कर रहे हैं इस कौम के लिए काम, तालीम के लिए काम, जो मेरे, आपके और हम सब के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आपकी क्या राय है कि इन हालात में हम कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए मैडम, बात यह है कि चूंकि क्राइसिस बहुत बड़ा है, परेशानी तो सब पर है, लेकिन एकेडमीज पर तो परेशानी बहुत ज्यादा है, वो भी मैंने आपके सामने शेयर की, बड़ी डिटेल से बयान की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 2 दफा अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इन्नमल उसरी युसरा, दोबारा रिपीट किया गया इन्नमल उसरी युसरा। तो जिस चीज पर अल्लाह पाक रेपिटेशन होती है वो ज्यादा पैगाम इंसानों के लिए होता है, ज्यादा मुतबर होता है। तो कुरान पाक में इसका जिक्र है कि इन्नमल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हम चूंकि बच्चों की रूहानी तरबियत भी करते हैं, हम समझते हैं कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ऊपर अल्लाह ताला की हस्ती है, हमें हुक्मरानों से कोई इतने ज्यादा, हमें हुक्मरानों से उम्मीदें नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी ये मुश्किल वक्ती आसान कर दी जाए, आसानी कर दें, आसानी कर दें, आसानी कर दें। हम हुक्मरानों से कोई इतने ज्यादा मुतालबत नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज दे सकते हैं आप। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हमें नाउमीदी, हम आज भी नाउमीद नहीं है, क्योंकि नाउमीदी गुनाह है, नाउमीदी जो है वो गुनाह है। और अगर हम आज नाउमीद हो गए, टीचर तबका नाउमीद हो गया, तो हम ज्यादा मसाइल का शिकार होंगे। हमें उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला का भरोसा है, अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं तमाम असातिज़ा को भी, तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उम्मीद के दामन को कायम करें, SOPs पर अमल करेंगे इंशाल्लाह मैडम, लाजमी, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर हुकूमत, जरूरी है हुकूमत के ऊपर कि हमारे अदारे को ओपन करें, और अगर हुकूमत ओपन करती है तो इंशाल्लाह SOP पे लाजमी अमल होगा। मैंने पहले बताया कि हम पढ़े लिखे, मार्केटों वाला बाजारों वाला हाल तो नहीं होगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मार्केटों वाला या बाजारों वाला कल्चर हमारे पास है नहीं है। ठीक है, हम बड़े बासानी, चलिए अल्लाह करे, मैं तो ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आप लोगों के मसले हल करे और एकेडमीज को ओपन करने की आप लोगों को परमिशन मिल जाए गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने हमें टाइम दिया है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा ममनू हूँ कि आपने हमें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।